अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हस्ब मामूल एक मरतबा मेरे साथ कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और एक मरतबा दरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। अभी मैंने कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें तकरीर बयान सुनने के बाद उसमें मैंने बताया था कि 6 बातों में से कोई ना कोई बात ज़रूर होगी। तो हमने उस वीडियो में हमने ये बात बताई थी कि तकरीर और बयान सुनने के दरमियान या आखिरी में, और ख़ास तौर से मैंने उसमें ये बताया था कि ऐसी चीज़ जिसका करने से ताल्लुक़ है, जैसे मिसाल के तो नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, ज़कात देना और इसी तरीके से सदका करना, खैरात करना, कुरान पढ़ना, ज़िक्र करना, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक़ है करने से। अगर करते हैं तो उसमें मैंने पूरी बात बता दी थी। यहाँ पर उन चीज़ों का तज़किरा है, उन चीज़ों का बयान है, उस चीज़ के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि आप कोई तकरीर बयान सुनते हैं किसी आलिम दीन से, उलमाए हक़ से कोई तकरीर बयान सुनते हैं, खा वो मस्जिद में सुनते हैं या किसी दीनी मजलिस में सुनते हैं या इसी तरीके से आप सोशल मीडिया पर कोई बयान तकरीर सुन रहे हैं। कोई बात सुनने के बाद उसमें मिसाल के तौर पर कोई ऐसी चीज़ जिससे आपको मना किया जा रहा है, मिसाल के तौर पर शराब ना पियो, मिसाल के तौर पर जुआ ना खेलो, मिसाल के तौर पर सूद ना खाओ, सूद ब्याज पर पैसा लेना देना दोनों हराम है, रिश्वत हराम है, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, ग़ीबत है, चुगलखोरी है, झूठ है, बहुत सारे ऐसे गुनाह हैं जिसके बारे में उसकी कबाहत उसकी बुराई और दुनिया और आखिरत में उसमें अल्लाह की तरफ से क्या पकड़ है, क्या सज़ा होगी, इन सब चीज़ों का तज़किरा हो रहा है। अब इन सब चीज़ों का आप सुनने के बाद अब आपके अंदर वो चीज़ आपके अंदर क्या होनी चाहिए, आप उन बातों को सुन करके आप अपने गिरबा में झांके, आप अपना जायज़ा लें, आप इस बात को सोचें आखिर ये जो हज़रत बयान किए हैं, ये मौलाना साहब जो बयान किए हैं, आखिर इनमें से कौन सी ऐसी बुराई है जो हमारे अंदर पाई जाती है। अगर उन बुराइयों से अल्लाह ने आपको बचा लिया, आप बचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन बुराइयों से आप दूर हैं, अल्लाह ने आपको बचा लिया है, तो आपको इस नेमत पर अल्लाह का, इस अल्लाह के फ़ज़ल पर आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और वहाँ पर भी आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, इसलिए कि अल्लाह की तारीफ़ अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। और इसी तरीके से ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कि आप गुनाह से बच नहीं रहे हैं, बचाने वाले कोई ज़ात है, उसी ज़ात को अल्लाह बोलते हैं। अल्लाह के बचाने से आप बच रहे हैं तो ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह भी चंद मरतबा पढ़ लें और दिल के अंदर यही बात होनी चाहिए, मैं खुद नहीं बचता हूँ, मेरा अल्लाह बचा रहा है। और इसी तरीके से अगर आप उस गुनाह के अंदर मुलव्विस हैं, उस गुनाह को करते हैं, उस गुनाह के अंदर फंसे हुए हैं, वो बुराई आपके अंदर वो बुराई आपके अंदर पाई जाती है, तो अब दूसरी शक्ल यह है, दूसरी सूरत यह है कि वहाँ पर भी आपको पढ़ना है अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, या रब्बी ग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। और इसी तरीके से ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह भी पढ़ना है, और दिल में यही, ज़बान पर भी हो और दिल के अंदर भी यही बात हो, ज़बान से ये अल्फाज पढ़े और दिल के अंदर ये बात सोचे, अल्लाह मैं बुराई से खुद से नहीं बच सकता हूँ, आपके बचाने से इंशाअल्लाह मैं बचूंगा। अल्लाह इस बुराई से और इस बुरे काम से, इस बुरे फेल से, अल्लाह इस मासियत से अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, इस नियत से आप पढ़ें। फिर कभी देखते हैं, फिर तीसरी बात इसमें यह है, कभी उस गुनाह को आप करते हैं, कभी नहीं करते हैं, हमेशा नहीं करते हैं, हमेशा नहीं करते हैं, कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं, तो ये भी ये अमल भी आपका काबिल गिरफ्त है कि आपकी इस पर भी गिरफ्त हो सकती है, आपकी पकड़ हो सकती है और सज़ा मिल सकती है। लिहाजा यहाँ पर भी तौबा इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत है कि आदमी के अंदर, दिल के अंदर नदामत होनी चाहिए, शर्मिंदगी होनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह को कसरत से पढ़े, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी ये कैफियत बनेगी, ये हालत होगी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको सच्ची पक्की तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमाएंगे। जब आप सच्ची पक्की तौबा कर लेंगे, इंशाअल्लाह तौबा से पहले जो जितने गुनाह किए होंगे, अल्लाह सारे गुनाहों को इंशाअल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। बल्कि कुरान में तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ तक के फरमाया
फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को नेकियों से भी बदल देंगे। और इंशाअल्लाह जितना आपसे पहले गुनाह हुआ होगा, आप सच्ची पक्की तौबा करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपके गुनाहों के बक़द्र जो है नेकियां अता फरमाएंगे। वकान अल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह तो बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाले हैं और अल्लाह बहुत अपने बंदों पर ज़्यादा रहम करम फजल करने वाले हैं। अल्लाह की ज़ात से ऐसी उम्मीद है। अल्लाह तबारक व तआला हमें हर गुनाह से सच्ची पक्की तौबा की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।